नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर और मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों की किस्मत ने सप्ताह भर में बड़ी करवट बदली। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। बुधवार को अडानी ग्रुप ने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के फुल सब्सक्राइब एफपीओ को वापस ले लिया था। हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 50% की गिरावट आई। हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई आरोप लगाए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ग्रुप के शेयरों की हालत बिगड़ती जा रही है। S&P 500 इस सप्ताह 1.6% और नैस्डैक 3.3% ऊपर था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के शेयरों में इस सप्ताह 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ये उछाल एक्सपर्ट्स के अनुमान से अधिक है, लेकिन सप्ताह भर में जिसे सबसे बड़ा झटका लगा है वो है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयरों का ऐसा झटका दिया है कि वो पूरे सप्ताह संभल नहीं पाए। गौतम अडानी 24 जनवरी तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से उनकी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट आई। इस वजह से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नीचे गिरते चले गए। गौतम अडानी की संपत्ति पिछले सप्ताह $35 बिलियन कम हुई है। कुल मिलाकर पिछले 2 हफ्तों में उनकी कुल संपत्ति आधी हो गई और अब वह मेटा के मार्क जुकरबर्ग के ठीक पीछे हैं। फोर्ब्स की ताजा रैंकिंग के अनुसार 61.7 बिलियन के साथ वैश्विक स्तर पर गौतम अडानी 17वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अडानी ने पिछले साल फरवरी में भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था और एशिया के सबसे अमीर और दुनिया में 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। सितंबर में $155 अरब की संपत्ति के साथ गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के पावदान पर पहुंचे थे, लेकिन समय की मार ने उन्हें इस साल जनवरी के आखिरी में आई हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने उन्हें जोरदार झटका दिया। मेटा के शेयरों में आई उछाल की वजह से मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ में $12 बिलियन का इजाफा हुआ है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर्स ट्रैकर के अनुसार जुकरबर्ग अब दुनिया के 16वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी संपत्ति 66.8 बिलियन है। 25 जनवरी को आई चौथी तिमाही रिपोर्ट में टेस्ला की कमाई उम्मीद से बेहतर बढ़ी रही है, इसलिए स्टॉक लिए ये बेहतर सप्ताह था और ये 7% तक चढ़ा। इस वजह से एलन मस्क की संपत्ति $2.9 बिलियन बढ़ गई। LVMH के अर्नाट के बाद मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस हफ्ते के शुरुआत में दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में सभी पुरुष थे, लेकिन शुक्रवार को ये सब बदल गया जब फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स टॉप 10 में पहुंच गई। वो और उनके बच्चे लॉरियल के 1/3 मालिक हैं। लॉरियल एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जिसके शेयर शुक्रवार को लगभग 2% बढ़े थे। ये उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर जो 11वें नंबर पर और भारत के मुकेश अंबानी जो 12वें नंबर पर उनके ऊपर से लाने के लिए काफी था। लॉरियल फाउंडर यूजीन के निधन के बाद संपत्ति पर फ्रैंकोइन की मां लिलियन का हक हुआ और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया। 2017 में उनकी मां के निधन के बाद 56.8 बिलियन की संपत्ति फ्रैंकोइस के नाम हो गई और उसी समय दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। फ्रैंकोइस को ये संपत्ति उनकी मां के एक करीबी दोस्त से लीगल लड़ाई के बाद मिली और उन्होंने उसके बाद से ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक लेखिका के तौर पर वो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। फोर्ब्स के 2021 की शुरुआती डेटा के मुताबिक भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $92 बिलियन थी और फ्रैंकोइस की $95.9 बिलियन। इसके अलावा 2021 के पहले 6 महीने में ही फ्रैंकोइस ने $20.1 बिलियन का मुनाफा भी कमाया था।
फ्रेंकोइस को उनकी मां ने कैथोलिक धर्म के हिसाब से पाला था और फ्रेंकोइस खुद भी धर्म से बहुत जुड़ाव महसूस करती हैं। वो कई बाइबल कमेंट्रीज को लिख चुकी हैं। बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।